Hello, friends. Welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. This is your bio mentor, Dr. Rajesh Tiwari. स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की डिस्कवरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट की चर्चा हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने वहां बात किया था कि बेटसन और पनेट नाम के साइंटिस्ट लोग जो हैं, उन लोगों ने एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास किया था। आपको अगर बात याद हो तो बेटसन और पनेट नाम के साइंटिस्ट लोगों ने एक स्वीट पी प्लांट के ऊपर एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास किया था। इसके पहले के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर बेस्ड जो हम लोगों ने डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का रिजल्ट जो पढ़ा था वो क्या था? वो आया था 1:1:1:1:1। यही होता है ना, हम सब जानते हैं कि जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो होती है वो कितनी होती है आप जानते हैं? ये होती है 1:1 यानी ये होती है 1:1:1:1। ऐसा हम लोग पहले पढ़े हुए थे, पढ़े हुए बल कर लीजिए। लेकिन जो बेटसन और पनेट, ध्यान दीजिए, जब बेटसन और पनेट ने जो क्रॉस किया था, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, बेटसन और पनेट ये क्या क्या पाते हैं कि बेटसन और पनेट पाते हैं कि इनको जो इन्होंने जो था उनको ये नहीं मिला रिजल्ट, उनको रिजल्ट नहीं मिला 7:1:1:7 ये मिला, या इसका उल्टा कर सकते हैं, नहीं मिला था 1:7:7:1 ये मिला। तो मिलना चाहिए था 1:1:1:1, मतलब 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स इक्वल नंबर में मिलने चाहिए थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं मिला, उनको मिल गया था 7:1:1:7 ऐसा मिला था। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस दिया था। अगर आपको याद हो, सारी बात कर चुके हैं। तो कपलिंग एंड रिपल्सन, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के थ्रू, हाइपोथेसिस के थ्रू ये बात बताई गई थी कि असल में जो करेक्टर, जो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर सेम पेरेंट में होते हैं उनको हम कहते हैं कपलिंग फेज में, और जो कपलिंग फेज में करेक्टर्स होते हैं उनके आगे की जनरेशन में भी साथ साथ रहने के चांसेस अधिक होते हैं, और इसीलिए उनका प्रोपोर्शन हाई मिलता है, ज्यादा मिलता है, यानी 7 मिलता है। और इसी प्रकार हमने आपको बताया था कि अगर करेक्टर, मान लीजिए कोई एक कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर है टेस्ट का डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास रेशियो का, या डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का कोई ऐसा करेक्टर कॉम्बिनेशन है जो पेरेंटल जनरेशन में दो में से एक करेक्टर था, मान लीजिए मेल पेरेंट में और एक था फीमेल पेरेंट में, हमने सब कल दिखाया हुआ है, मैं जस्ट खाली रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ। सारी बात हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। तो मैंने कहा कि अगर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में अगर दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है और उसमें से एक कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन में मान लीजिए कि मेल में था और एक कैरेक्टर अगर फीमेल में था, तो जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अलग अलग पेरेंट में होते हैं उन्हें कहते हैं रिपल्सन फेज में। तो उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग होते हैं वे अलग अलग ही रहने का प्रयास करते हैं कमिंग जनरेशन में भी इसीलिए उनका प्रोपोर्शन काफी कम मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारी बात हम लोगों ने वहां पे देखा था। आज हम आपसे बात करने वाले हैं इसके बारे में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ये थ्योरी मॉर्गन और कैस्टन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये सारी जो बातें मैंने यहाँ पे लिखा था, ये सारी बातें हमने आपको पिछले क्लास में यानी लास्ट क्लास में लिखाया था। ये लास्ट क्लास में सारी कहानी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। असल में ये सब थ्योरेटिकल बातें थी, या कल हिस्टोरिकल बातें कह लीजिए थी, जो हम लोगों ने पिछले क्लास सारी बात पढ़ लिया है। आज से हम यही से शुरुआत कर रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज एंड स्पेशली लिंकेज की बात। अब देखिए ये थ्योरी वाले देने वाले मॉर्गन एंड कैस्टल है, आप देखिए। तो मॉर्गन ने भी क्या किया था, मॉर्गन ने भी कुछ ऐसे ही उन्होंने भी क्रॉस कराया था। मॉर्गन ने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, इसको लेकर के, ड्रोसोफिला को लेकर के। ये बात भी चाहे आप नोट कर लीजिए। जैसे बेटसन और पनेट ने, मान लीजिए बेटसन ने जो क्रॉस कराया था, याद रखिए बेटसन का जो मटेरियल होता है वो स्वीट पी है ना, और मॉर्गन का जो होता है वो है ड्रोसोफिला। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉर्गन ने भी
इन्होंने क्या किया था, मेड अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेड अ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला पर भी इन्होंने भी क्रॉस कराया था। और जैसा आपने देखा था कि जैसा स्वीट पी पर बेटसन का रिजल्ट मिला था, वैसे ही मिलता था इनका रिजल्ट मिला था, ठीक है ना। असल में इन्होंने क्या किया था, परसेंटेज के फॉर्म में निकाला था। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि जो बेटसन ने रेशियो निकाला था 7:1:1:7, इन्होंने क्या किया था, परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया था। इन्होंने कहा था 41%, एक का था 9%, दूसरा फिनोटाइप था, और तीसरा फिनोटाइप भी था 9%, और चौथा फिनोटाइप था 41%। इन्होंने परसेंट के फॉर्म में दिखाया था। तो सिंपल सी बात देखिए, एक बात याद रखिए, कैसे पता चले कि लिंकेज है, ध्यान दीजिएगा। सिंपली डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास कराया जाता है, और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास कराने पर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनका प्रोपोर्शन या रेशियो निकाला जाता है। तो अगर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास रेशियो 1:1:1:1 आए, यानी 4 तरह के ऑर्गेनिज्म मिले, चारों बराबर बराबर नंबर में, चारों बराबर बराबर प्रोपोर्शन में, रेशियो में, अनुपात में मिले, तो इसका मतलब होता है वहां कोई लिंकेज नहीं है, वहां कोई लिंकेज नहीं है। तो क्या समझे आप लोग कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास रेशियो ऑफ 1:1:1:1 इंडिकेट्स दैट देयर इज नो लिंकेज, वहां कोई लिंकेज नहीं है। लेकिन इससे कोई भी डिविएशन दिखाई पड़े, परसेंटेज के फॉर्म में हो, परसेंटेज कुछ भी हो जाए, या रेशियो के फॉर्म में, जैसे कि बेटसन ने दिखाया था 7:1:1:7, तो चाहे रेशियो के फॉर्म में हो चाहे परसेंटेज के फॉर्म में हो, अगर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का जो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, अगर उनका बराबर बराबर रेशियो नहीं है, बराबर बराबर परसेंटेज अगर नहीं है, अगर उनके परसेंटेज में, रेशियो में, प्रोपोर्शन में, नंबर में अगर डिफरेंस है, तो इस बात का मतलब क्या है, वहां पर लिंकेज है। एक लाइन की बात याद रखिएगा, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में अगर 4 तरह के ऑर्गेनिज्म मिले और चारों बराबर बराबर नंबर मिले, चारों बराबर बराबर परसेंटेज में मिले, या चारों बराबर बराबर प्रोपोर्शन में मिले, तो हम क्या समझेंगे, वहां लिंकेज नहीं है। लेकिन अगर वो इक्वल नंबर में, प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहे हैं, अगर उनके नंबर में डिफरेंस है, या उनके प्रोपोर्शन में डिफरेंस है, या उनके परसेंटेज में डिफरेंस है, हम समझ जाएंगे वहां पर क्या होगा, लिंकेज होगा। यही क्राइटेरिया होती है टू आइडेंटिफाई द लिंकेज, ठीक है ना। अब देखिए इस लिंकेज के बारे में क्या कहा था इन्होंने, क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या बात कही गई, तो इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग। ऐसे क्या कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास रेशियो, इस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास रेशियो, टेस्ट क्लास रेशियो कितना, 1:1:1:1, है ना, या अथवा प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन या परसेंटेज कह लीजिए, परसेंटेज भी क्या मिले, बराबर बराबर मिल जाए, 25%, 25%, 25% और 25%, बराबर बराबर कह लीजिए। क्या करता है, इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट जीन्स कंसर्न, जो संबंधित जीन है, जीन जो कंसर्न, जो संबंधित जीन है, कंसर्न आर नॉट लिंक्ड, ये लिंक्ड नहीं है, लिंक नहीं है। मतलब क्या हुआ, मैंने दो जीन अगर मैं ए और बी से लिखूं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए जो है, अगर क्रोमोसोम पेयर पर है, मैं कहूं ये दो जीन हमारे ए और बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए जीन है वो ये क्रोमोसोम पेयर पे है, और बी जो है वो दूसरे क्रोमोसोम पेयर पर है। याद रखिएगा, अगर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास रेशियो ये या परसेंटेज या प्रोपोर्शन के पास मान लीजिएगा 25% पहला हो,
दूसरा भी उतना ही हो, तीसरा भी वही हो, चौथा भी उतना ही बराबर बराबर हो, ये क्या करता है, इंडिकेट्स दैट जीन्स कंसर्न आर नॉट लिंक्ड, संबंधित लिंक्ड नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग क्रोमोसोम पेयर, यानी कि दो जीन की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ए जीन अलग 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 क्रोमोसोम पेयर पर होगा और बी अलग क्रोमोसोम पेयर पर होगा, ठीक है ना। ये बात किसकी है, आप जानते हैं ये डाई हाइब्रिड जो ऑर्गेनिज्म है, डाई हाइब्रिड उसी का जीनोटाइप है। लेकिन अगली बात याद रखिएगा कि ऊपर आपने जो लिखा है, जो आपने यहाँ पर रेशियो लिखा है या जो परसेंटेज लिखा है, अगर इसके अलावा कुछ भी और मिले, मतलब जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में 4 अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, अगर वो बराबर बराबर नंबर में ना मिले, 1:1:1:1 के रेशियो में ना मिले, कोई और रेशियो आ जाए, परसेंटेज उनका सबका बराबर बराबर ना मिले, तो समझ जाइए वहां पर क्या है, लिंकेज है। मतलब जो ऊपर लिखा अगर इससे हटके कोई भी रेशियो या नंबर आता है या परसेंटेज आता है, इसका मतलब वहां पर लिंकेज है। एक बात मैं लिख रहा हूँ, डिविएशन मतलब इससे विचलन जो है, इससे हट के कुछ और मिलता है, डिविएशन फ्रॉम अब जो ऊपर आपने लिखा हुआ है, अब रेशियो एंड परसेंटेज proves that genes are linked, that genes are linked, ध्यान दीजिए, उससे हटके कुछ भी मिलता है, इसका मतलब जीन क्या है, लिंक्ड है। और लिंक्ड का मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि यहाँ पे क्या मिलेगा, जो दो जीन्स होंगे ए और बी, मान हमने माना है, ये जो दोनों जीन है ध्यान दीजिएगा, वो एक ही क्रोमोसोम पर है, जिस क्रोमोसोम पर ए है उसी पर बी भी है। और अगर डाई हाइब्रिड है तो यहाँ पर आपका स्मॉल है, स्मॉल हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार पूछी गई है और ये आप आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर अगर मान लीजिए लिंकेज नहीं है, मतलब दो जीन में से एक जीन अलग क्रोमोसोम पर है, बी दूसरे क्रोमोसोम पेयर पर है, याद रखिएगा, तो डाई हाइब्रिड टेस्ट वहां पर हमेशा आती है 1:1:1:1। मतलब क्या हुआ कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में 4 अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे और वो भी बराबर बराबर नंबर मिलेंगे। परसेंटेज की बात करें, प्रत्येक का परसेंटेज 25-25-25-25% होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको इससे हट के कुछ भी दूसरा मिल जाए, देखिए डिविएशन, इससे हट कुछ भी, डिविएशन फ्रॉम अबव, ऊपर के रेशियो को छोड़ के कुछ भी मिल जाए, तो क्या शो करता है, ये प्रूव करता है कि जीन जो है लिंक्ड है, यानी सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। इतनी बात आप इंपॉर्टेंट मान के, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के आप याद रखें। अब देखिए हम थ्योरी क्या बात कर लें, एक दो टर्म आप और क्या समझ लीजिए, फिर आगे और बात करते हैं। देखिए बातें हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा क्रोमोसोम पेयर है ये, और इस पर माने मैं कहूं कि हमारे पास यहाँ पे 3 जीन है ए बी सी, और यहाँ पर जीन ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ सी है, 3 जीन है ए बी सी। तो ऐसे जीन जो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं लिंक्ड जीन, और इन लिंक्ड जीन का अगली जनरेशन में जाने का जो पैटर्न होता है वही कहलाता है लिंकेज, ठीक है ना। ध्यान से ये बात समझने का प्रयास करिए। क्या है, मान हमने कहा यहाँ पर एक हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, हमने उस पर 3 जीन ए बी सी मान लिया है, और देख रहे हैं जिस क्रोमोसोम पर लाइन से आपको क्रोमोसोम दिखाया गया है, तो जिस क्रोमोसोम पे जीन ए है उसी पर बी है, उसी पर सी है। तो अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि तीनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर, क्या कहा जाएगा कि तीनों क्या है, लिंक्ड जीन। इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर सेड कहे जाते हैं, आर सेड टू बी लिंक्ड, ये लिंक्ड कहे जाते हैं। और इन्हीं जो लिंक्ड जीन्स हैं, इन्हीं का ही अगली जनरेशन में जाने का जो पैटर्न होता है या जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है वही कहलाता है लिंकेज। और
the inheritance pattern of linked genes is called linkage, यही लिंकेज कहलाती है। अब देखिए इनका इनहेरिटेंस पैटर्न होता क्या है, इनका पैटर्न ध्यान ये होता है कि जो जीन यहाँ पे लिंक्ड होते हैं ना, वो एक कोशिश करते हैं कि आगे के जब एक गैमेट बनाए तो गैमेट में भी साथ ही साथ जाए। ध्यान दीजिएगा, ये प्रयास क्या करेंगे, प्रयास ये करेंगे कि जब इनसे आगे चल के गैमेट बने तो गैमेट में भी क्या रहे, मान लीजिए हमने कहा अगर ट्राई हाइब्रिड अगर है मान लीजिए, तो अगर आपका कैपिटल ए यहाँ पर है, यहाँ पे स्मॉल ए कर दीजिएगा, यहाँ स्मॉल ए, यहाँ स्मॉल बी, स्मॉल सी, क्या है कि हमारा ट्राई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, ट्राई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है मान लीजिए। देखिए क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ट्राई हाइब्रिड हमारा हो गया। अब देखिए ऐसा गैमेट जब बनने की बात होगी, गैमेट फॉर्मेशन की जब बात होगी, तो देखिए जो यहाँ पे लिंक्ड जीन हो क्या करते हैं, वो ये एफर्ट करते हैं कि वो जो पेरेंट में एक साथ थे गैमेट साथ साथ रहे, यानी प्रयास करते हैं कि ए बी सी जो है वो एक ही क्रोमोसोम में रहे, कैपिटल कैपिटल बी कैपिटल सी, और जो स्मॉल ए बी सी एक पढ़ के वहां पर अलग वहां पर एक ही साथ यहाँ रहे। तो इस तरह गैमेट बनने का प्रयास यहाँ पे होता है। और आप जानते हैं यही गैमेट तो अगली जनरेशन में जाएगा पेरेंट के अंदर, तो पेरेंट के अंदर भी ये गैमेट के जीन जो होते हैं एक ही साथ रहने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि रहते हैं, रहने का प्रयास करते हैं मतलब क्या हुआ, उनमें रिमेनिंग टुगेदर की टेंडेंसी होती है। हालांकि एक इवेंट होती है क्रॉसिंग ओवर जो उनको अलग कर देती है। ध्यान दीजिएगा, लिंक्ड जीन गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग भी हो जाते हैं, लेकिन वो इवेंट कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। अभी मैं बात आपसे क्या कर रहा हूँ, बात लिंकेज की। तो लिंकेज मतलब क्या हुआ कि मान हमारा कोई ट्राई हाइब्रिड ए पेरेंट है, ऑर्गेनिज्म है, इस पर हमने तीन जीन ए बी और सी मान लिए, तो अगर तीनों जीन सेम ही क्रोमोसोम पर हैं, एक ही क्रोमोसोम पे हैं, हम कहेंगे जीन क्या है, लिंक्ड हैं। और इन लिंक्ड जीन का अगली जनरेशन में जाने का मतलब जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है वही कहलाता है लिंकेज। तो अब इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आएगा तो ये क्या एफर्ट करेंगे, क्या प्रयास करेंगे, यानी क्या टेंडेंसी होगी, कि अगर पेरेंट में साथ साथ एक ही क्रोमोसोम पर है तो गैमेट बनाते समय भी साथ ही साथ रहें, यानी सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहें। और जब गैमेट में सेम क्रोमोसोम पे रहेंगे तो अगली जनरेशन में भी क्या करेंगे, साथ साथ ही ये रहेंगे, ये इनकी टेंडेंसी होती है। ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं आगे आगे पढ़ने वाले एक दूसरी इवेंट होती है क्रॉसिंग ओवर। वो क्रॉसिंग ओवर क्या करती है कि लिंक्ड जीन जो साथ साथ प्रेजेंट है उनको अलग अलग भी कर देती है। मतलब यही हर जगह नहीं मिलता है, ऐसे भी गैमेट मिलते हैं जहां पे लिंक्ड क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, वो इवेंट होती है क्रॉसिंग ओवर की, उसकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम अभी आप लिंकेज की बात समझिए कि जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन and their tendency to remain together in offsprings also is called linkage। ये लिंकेज होती है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये बात है लिंकेज की। अच्छा अब एक दो बात और आप समझिए। वो बात ये है कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी लिंकेज की है उसमें कहा गया है कि जो जीन्स होते हैं क्या होते हैं, लिंक्ड जीन एक क्रोमोसोम पर लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। तो अगर मैं पहला पॉइंट बात करूं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज की, उसमें क्या कहा गया है कि जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम पर लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। जीन्स आर, बल्कि लिंक्ड कह लीजिए, लिंक्ड जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड, सीधी रेखा में अरेंज होते हैं, लीनियरली अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर सीधी रेखा में अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स इन अ सर्टेन ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में।
in a certain order. पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा पॉइंट में क्या होता है कि सारे जीन्स क्रोमोसोम पे बराबर बराबर दूरी पर नहीं होते। जैसे मान मैं कहूँ आपसे कि हमारे मान लीजिए क्रोमोसोम इस पर 3 जीन्स हैं, मान लीजिए हमारा जीन ये ए है, तो हो सकता है ए और बी क्लोजर हो जाए, ए और बी पास पास हो जाए, हो सकता है सी आपका थोड़ा दूर हो जाए, सी यहाँ चला गया। तो एक जीन पर जो प्रेजेंट क्रोमोसोम होते हैं वो लिनियरली अरेंज तो होते हैं, लेकिन सारे जीन के बीच डिस्टेंस वहां बराबर बराबर नहीं होती है, तो अलग अलग दूरी के बीच पर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो जीन पास पास होते हैं उसको कहते हैं क्लोजली लिंक्ड है या हाईली लिंक्ड है। जो जीन पास पास होते हैं उनके एक साथ रहने की टेंडेंसी अधिक होती है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जीन्स क्रोमोसोम पे लिनियरली अरेंज्ड है, लेकिन सारे जीन बराबर दूरी पे हो कोई जरूरी नहीं है। कुछ जीन बराबर दूरी पे हो भी सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब आगे बात कही जा रही है कि जो जो जीन पास पास होते हैं हम कहते हैं क्लोजली लिंक्ड है, हाईली लिंक्ड है। इनके गैमेट्स में और अगली जनरेशन में साथ साथ रहने के चांसेस अधिक होते हैं। मतलब कि कैपिटल और कैपिटल भी एक ही साथ रहेंगे इसके चांस अधिक है। लेकिन देख रहे हैं कि बी और सी के बीच दूरी बढ़ गई ना, तो जहां पे डिस्टेंस बढ़ जाती है ध्यान दीजिएगा उनके साथ साथ रहने का चांस घट जाता है। यानी डिस्टेंस का लिंकेज से जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगली बात ध्यान समझिए कि जीन्स on the chromosomes may be present at different distances, अलग अलग दूरी पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगली बात क्या है कि जो जीन पास पास होते हैं वो हाईली लिंक्ड माने जाते हैं और उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी साथ साथ रहने का चांस अलग होता है, मतलब हाई होता है। अगला पॉइंट है कि जीन्स प्रेजेंट क्लोजर जो पास पास है, प्रेजेंट क्लोजर आर सेड टू बी ये कहलाते हैं क्लोजली लिंक्ड। क्लोजली लिंक्ड ऐसी बात कहते हैं हाईली लिंक्ड, ये हाईली लिंक्ड कहलाते हैं। एंड their tendency to remain together, their tendency to remain together in same gametes, एक ही gamete में, in same gamete and organism is high, ये हाई होता है। और हाई होकर कितना परसेंट होगा ये भी निकालना आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितना दूरी पे असल में यहाँ जो हम लोग दूरी जो डिस्टेंस कर रहे हैं, तो डिस्टेंस जो हमारी फिजिकल डिस्टेंस नापने का जो यहाँ पर होता है यूनिट वो यहाँ पे नहीं लगता। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं सेंटीमीटर या मिलीमीटर या एंगस्ट्रॉम या माइक्रोन कहते हैं, वो सब यहाँ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है क्लोज या लिंक्ड जीन के बीच जो डिस्टेंस होती है वो मोर्गन या सेंटीमोर्गन या रिकॉम्बिनेंट यूनिट के टर्म में मेजर की जाती है। तो जो यहाँ पर मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ तो इस डिस्टेंस को आप लोग सेंटीमीटर या मिलीमीटर या किलोमीटर या मिलीमीटर या माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम मतलब फिजिकल डिस्टेंस को मत समझिएगा यहाँ पर।
असल में यहाँ डिस्टेंस का मतलब कुछ और होता है, आगे हम उसको देखने वाले हैं। और ये रिप्रेजेंट किया जाता है मॉर्गन या सेंटीमॉर्गन या रिकॉम्बिनेशन यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। वो सारी बात आपसे अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो जीन पास पास होते हैं उनके गैमेट में भी साथ साथ रहने के चांस अधिक होते हैं, और ऑफस्प्रिंग में भी वो साथ साथ रहने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। यानी कि उनके लिंक्ड रहने के चांसेस अधिक होते हैं। दैट इज का मतलब क्या है, दैट इज दे हैव हायर टेंडेंसी ऑफ लिंकेज, टेंडेंसी ऑफ लिंकेज। लिंकेज का मतलब है साथ साथ रहने की टेंडेंसी, लिंकेज। गैमेट में भी साथ साथ रहने की टेंडेंसी, कमिंग जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स में भी साथ साथ रहने की टेंडेंसी लिंकेज कहलाती है। लेकिन इसके अपोजिट मान लीजिए अगर जीन्स जो दूर दूर हैं, अभी हमने दिखाया था आपको कि मान लीजिए हमारे क्रोमोसोम पे 3 जीन्स हैं, ए और बी मान लीजिए क्लोजली प्लेस्ड हैं, पास पास हैं। तो जो जीन पेरेंटल जनरेशन में क्रोमोसोम पर पास पास होते हैं वे गैमेट्स में भी साथ साथ रहने का प्रयास करते हैं। अगले की जनरेशन में भी ऑफस्प्रिंग में वो साथ साथ रहने का प्रयास करते हैं, या उनके लिंकेज का परसेंटेज हाई होता है। लेकिन मान लीजिए हमने सी को थोड़ा सा दूर, यहाँ हमने सी हमारा मान लीजिए यहाँ पर हमारा है, सी यहाँ पर है, देखने यहाँ दूरी बढ़ गई। तो जो जीन क्रोमोसोम पे दूर दूर होते हैं उनमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस का लिंकेज से इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब आपने कहा कि डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, क्लोजर है, पास पास है, तो लिंकेज की टेंडेंसी हाई। लिंकेज का मतलब क्या है, गैमेट्स में ऑफस्प्रिंग में साथ साथ रहने की टेंडेंसी लिंकेज कहलाती है। तो डिस्टेंस अगर लो है तो लिंकेज की टेंडेंसी हाई होगी। और देखिए बी और सी में डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो लिंकेज का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो थोड़ा हमने रूल यहाँ लिख रहे हैं कि जो लिंकेज होता है, लिंकेज यानी टेंडेंसी टू रिमेन टुगेदर, है ना। ये क्या होता है, ये इनवर्सली रिलेटेड टू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स। ये बात आप ढंग से याद रखिएगा। यानी अगर दूरी अगर पास पास मतलब दूरी अगर कम होगी, देखिए अभी दूरी कम है तो लिंकेज का परसेंटेज क्या होगा, हाई होगा। और अगर देखिए बी और सी में कहा दूरी यहाँ पर बढ़ गई तो लिंकेज का परसेंटेज कम हो जाएगा। और लिंकेज का एक लाइन का मतलब है कि साथ साथ रहने की टेंडेंसी, जीन्स द्वारा गैमेट्स में भी साथ साथ रहने की टेंडेंसी, या कमिंग जनरेशन के ऑफस्प्रिंग में भी साथ साथ रहने की टेंडेंसी, वही कहलाती है लिंकेज, ठीक है ना। याद रखिएगा। और अगली बात याद रखिएगा कि अगर डिस्टेंस अधिक रहेगी तो लिंकेज टेंडेंसी, अभी ही एक सारी बात कर सकते हैं कि अगर डिस्टेंस अगर अधिक, जैसे बी और सी में अधिक डिस्टेंस है तो उनके साथ साथ रहने की मतलब लिंकेज टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो बात आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अलग सेंटेंसेस दे रहे हैं कि जीन्स प्रेजेंट अपार्ट, मतलब दूर दूर, जो दूर दूर है, अपार्ट हैव पुअर टेंडेंसी ऑफ लिंकेज, पुअर टेंडेंसी ऑफ लिंकेज। मैं फिर कहूं, लिंकेज का मतलब है साथ साथ रहने की टेंडेंसी, यानी साथ साथ रहने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप लिंकेज के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में हमने आपको बता दिया। जो मॉर्गन और कैस्टिल ने बताया था कि आखिर में जो यहाँ पर लिंकेज है, उस लिंकेज की यहाँ पर क्रोमोसोम के हिसाब से क्या थ्योरी है, इसमें क्या बात कही गई। तो देखिए हम लोगों ने ये बात कही है, आपको अगर दिखाऊं बैक करके, यही देखी गई है कि जो जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर वो एक लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल मान लिया कि मान लिया हमारे पास 3 जीन्स हैं, ए बी और सी, देखिए सीधी रेखा में ऐसे अरेंज होते हैं। दूसरी बात क्या कहा गया कि जो डिफरेंट जीन्स होते हैं वो उनके भी दूरी कोई जरूरी नहीं बराबर बराबर हो। कुछ जीन्स हो सकते हैं कि पास पास ए और बी को हमने पास पास दिखाया है, और देखिए सी आपका दूर दूर है, ठीक है ना, बीसी दूर दूर है। तो अगली बात कही गई क्या कि जो जीन पास पास होते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए और बी है, वे क्या करते हैं,
उनके साथ साथ रहने के चांस अधिक होते हैं। यानी कि जो जीन पास पास होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा होगा जो जीन्स यहाँ पे पास पास होते हैं, ये लिखा है जीन्स, देखिए लिखा गया है कि जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, मे बी प्रेजेंट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, अलग अलग दूरी पर हो सकते हैं। तो लिखा है कि जीन्स प्रेजेंट क्लोजर, जो पास पास होते हैं, आर सेड क्लोजली लिंक्ड, ये कहा जाए क्लोजली लिंक्ड है, और आगे क्या होता है, देयर उनका जो टेंडेंसी होती है टू रिमेन टुगेदर हाई, ठीक है ना। तो इस तरह से जो जीन पास पास होते हैं जैसे ए और बी है, उनकी सेम गैमेट में सेम ऑफस्प्रिंग में साथ साथ रहने की टेंडेंसी वहां पर पाई होती है। और इसका अपोजिट बताया गया आपको कि मान लीजिए अगर आप जीन्स आपके दूर दूर हैं, जैसे मान लीजिए पी और सी में बात करूं, देखिए जीन यहाँ पे दूर दूर हैं, तो देख रहे हैं कि जो जीन दूर दूर होते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला है बता दिया कि असल में डिस्टेंस का लिंकेज से क्या रिलेशन है। तो हमने कहा डिस्टेंस का लिंकेज से इनवर्स रिलेशन, मतलब क्या हुआ, अगर डिस्टेंस कम है, पास पास है, क्या होगा, सेम गैमेट में और उनके और अगली जनरेशन के ऑर्गेनिज्म में उनके साथ साथ रहने की टेंडेंसी हाई होती है, ज्यादा चांस है तो साथ साथ रहने, कौन, जो पास पास है। लेकिन जो दूर दूर है, जैसे पी और सी की बात है, दूर दूर है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का लिंकेज से कैसा संबंध है, ये वन लिखा है इनवर्स रिलेशन है। मतलब क्या हुआ कि जहां पर डिस्टेंस कम होगी वहां लिंकेज का परसेंटेज हाई होगा, और जहां पर डिस्टेंस अधिक होगी वहां लिंकेज का परसेंटेज कम होगा। और लिंकेज का मैं मतलब बार बार बता रहा हूं कि अगर पेरेंट में या पेरेंट के क्रोमोसोम में जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम में है, ये जैसे एबीसी हमने मान लिया, और पास पास भी हैं, तो आगे जो गैमेट बनेंगे वहां भी चांस है कि ये जीन एक साथ रहेंगे, ये भी एक साथ रहेंगे, या अगली जनरेशन में जब वो गैमेट से नया ऑफस्प्रिंग बनेगा तो वहां पर भी इनके पास पास रहने के चांस अधिक होते हैं। लेकिन जो जीन देखिए पी और सी हमने दूर दूर दिखा दिया है, उनका क्या हाल है, अगर इनके बीच दूरी अगर अधिक होगी तो उनमें लिंकेज की टेंडेंसी कम होगी, यानी वहां साथ साथ रहने का चांस कम होगा, यानी अलग होने का चांस बढ़ जाएगा। वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे जो जीन्स जो है प्रेजेंट अपार्ट, जो दूर दूर है, क्या होते हैं, हैव पुअर टेंडेंसी ऑफ लिंकेज, मतलब उनके साथ साथ रहने का चांस बहुत ही कम होता है। ये हमने आपको बता दिया कि जो लिंकेज को लेकर के जो मॉर्गन एंड कैस्टल ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था, वो थ्योरी क्या है, ठीक है ना। इतनी बेसिक बात जानने के बाद एक टर्म आपको क्वेश्चन में बार बार पूछा गया, वो ये है लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। लिंकेज ग्रुप देखिए होता है किसी ऑर्गेनिज्म में जितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना, वही उसका होता है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, है ना। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहेंगे, ये होता है, ये होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर, क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में जितने क्रोमोसोम पेयर होते हैं उतने ही पेयर के नंबर के बराबर यहाँ पर लिंकेज ग्रुप होता है। और आप जानते हैं इसी को हम लोग हैप्लॉइड नंबर कहते हैं ना, दैट इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर, दैट इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर, दैट इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर। हैप्लॉइड नंबर के बराबर होता है लिंकेज ग्रुप। जैसे मान एग्जांपल ले लिया जाए ह्यूमन में, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल करते हैं, यहाँ पर ह्यूमन, ह्यूमन यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर कितने होते हैं आप जानते हैं, अगर मैं क्रोमोसोम पेयर कर दूं और यहाँ पर लिंकेज ग्रुप लिख दूं, लिंकेज ग्रुप, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन में कितना हो जाएगा, हम सब जानते हैं 23 पेयर होते हैं ना, तो ह्यूमन में कितना होता है क्रोमोसोम पेयर, आप जानते हैं 23 पेयर होते हैं, तो लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जितने पेयर उतने
लिंकेज ग्रुप। ऐसे ड्रोसोफिला में ये भी पूछा गया है। ड्रोसोफिला में आप जानते हैं जो क्रोमोसोम का पेयर कितना होता है, 4 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 4 पेयर होते हैं ना, देखिए यहाँ 23 पेयर होते हैं, तो जितने पेयर क्रोमोसोम के उतना ही हो जाएगा लिंकेज ग्रुप। क्या लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, यहाँ पर था 20 थे, यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। ऐसे पी प्लांट में आप जानते हैं, तो पी प्लांट में आप जानते हैं क्रोमोसोम के 7 जोड़े होते हैं ना, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आप जानते हैं 7 पेयर्स, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो लिंकेज ग्रुप वाली बात आप याद रखिएगा कि लिंकेज ग्रुप क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो हैप्लॉइड नंबर होता है वही वास्तव में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होता है, ठीक है ना। क्या है, कह लीजिए कि जितने क्रोमोसोम के पेयर होते हैं वही नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होता है। क्या लिखा देखिए, ये इज क्या है, लिंकेज का इज इक्वल टू किसने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर, क्रोमोसोम पेयर के बराबर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, या कह लीजिए इक्वल होता है किससे, तो हैप्लॉइड नंबर के बराबर होता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में जितने क्रोमोसोम पेयर होंगे उसमें उतने ही लिंकेज ग्रुप्स कहे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ह्यूमन में आपने कहा कि 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं, यहाँ पे 23 हो जाएंगे लिंकेज ग्रुप। ऐसे ड्रोसोफिला में आप जानते हैं 4 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पर हो जाएंगे 4 लिंकेज ग्रुप्स। और पी प्लांट में आप देख रहे हैं कि 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ हो जाएंगे 7 लिंकेज ग्रुप्स। आई थिंक मेरी बात आप आसानी से समझ गए होंगे, ढंग से इसको आप रिवाइज करेंगे, और कोई डाउट अगर होगा तो अगले क्लास में मुझसे आप बात कर लीजिएगा, हर बात को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक ना।